डायमंड टाइकून मिस्टर रुंगरोज की सडन डेथ ने टिवासाटिट पाइसान फैमिली को टेंशन में डाल दिया था। नेटफ्लिक्स की थाई मिस्ट्री ड्रामा सीरीज मास्टर ऑफ द हाउस ये बताती है कि रुंगरोज के दो बेटे अपने फादर की कंपनी टेवा जेम्स का ओनरशिप क्लेम करने के लिए कितना दूर जा सकते हैं। फुपट और माविन बहुत डिस्टर्ब था जब उनके फादर ने ये अनाउंस किया कि वो अपनी मेड कायमुक से शादी करने वाले हैं। फुपट को बुरा लगा जब उसने देखा कि उसके फादर ने कायमुक को उसकी माँ की ज्वेलरी गिफ्ट कर दी, लेकिन रुंगरोज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने डिसीजन में कॉन्फिडेंट था और वो अक्सर बोलता था कि कायमुक उसके दोनों बेटों से ज्यादा स्मार्ट है। पर इवेंचुअली रुंगरोज की डेथ उस रात हो गई जब उसने लीगली कायमुक से शादी की। वो अपने रूम की विंडो से गिर गया और तुरंत मर गया। कायमुक कन्विंस थी कि रुंगरोज को मर्डर किया गया है और उसने अपनी लाइफ का पर्पस बनाया कि अपने लेट हस्बैंड के किलर को ढूंढ के सबके सामने रिवील करे। तो चलिए देखते हैं इस थ्रिलर सीरीज में असली किलर कौन है। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू एंड लेट्स मूव ऑन। माविन ने रुंगरोज के लीगल काउंसिल को ब्लैकमेल किया था। उसने उनसे कहा था कि उसके फादर की विल को चेंज कर दे और उसे कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डर बना दे। फुपट को पता था कि उसका छोटा भाई चीट कर रहा है, लेकिन उस पे कॉन्फिडेंस की कमी थी कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को चैलेंज कर सके। माविन ने फुपट को कंपनी से निकाल दिया और टेवा जेम्स का हेड बन गया। माविन एक सेडिस्ट था और वो रातें कायू को टॉर्चर करने में गुजारता था। कायू उस घर में सर्वेंट का काम करती थी और वो ये वेल पेइंग जॉब नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि यही एक तरीका था जिससे वो डिसेंट सैलरी कमा सकती थी बिना अपने शरीर का सौदा किए। कायू को उम्मीद थी कि शायद एक दिन माविन उसे अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज हुआ कि वो हमेशा सर्वेंट ही रहेगी। माविन ने उससे उनके अनबॉर्न चाइल्ड को अबॉर्ट करने पे मजबूर किया और इससे कायू और भी डिवास्टेटेड हो गई। उसका भाई टियान उस घर में ड्राइवर का काम करता था और उसका दिल टूट गया जब उसने अपनी बहन को इतने सफरिंग से गुजरते देखा। सिर्फ टियान ही नहीं जो इस परिवार से बदला लेना चाहता था, बी अपनी लाइफ रिस्क करने के लिए तैयार थी ताकि वो फुपट की बेटी किटा का डाउनफॉल देख सके। वो किटा की क्लोथिंग लाइन के डिजाइन्स करती थी, लेकिन उस अनग्रेटफुल यंगस्टर को बी के टैलेंट से जेलसी थी और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उसने बी को टॉर्चर किया। किटा और माविन के बेटे शटर सीक्रेटली रिलेशनशिप में थे और बी को पता था कि अगर पब्लिक को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो किटा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। माविन के पार्टी के दौरान बी ने एक लाइव फुटेज पब्लिकली प्ले की जिसपे देखा जा सकता था कि किटा और शटर कैसे लव मेकिंग कर रहे हैं। पब्लिक शेमिंग के चलते फुपट ने अपनी बेटी को न्यूयॉर्क भेज दिया। अपने फादर के इंसल्ट करने के बाद शटर ने भी घर छोड़ दिया। रास्ते में एक आदमी ने अपनी बाइक पे उसे रोका और बार बार उसे पंच किया। बाद में उसे हॉस्पिटल एडमिट किया गया और उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो गई। पता चला जो आदमी शटर को अटैक किया था वो टियान था। जब माविन को सच पता चला उसने उसके भाई जोके को इंस्ट्रक्शन दिया कि वो टियान को ब्रिज से धक्का दी के फेंक दे। टियान को पता था कि जोके उससे कभी मान नहीं पाएगा, तो उसने खुद ब्रिज से जंप किया और अपनी जान ले ली। बी को मीनवाइल एक केज में लॉक करके ब्रूटल स्टेट में छोड़ दिया गया। जो कि अपने भाई और अपनी गर्लफ्रेंड बी का रिवेंज लेने के लिए डेस्परेट था, तो एक यॉट पार्टी के दौरान उसने एक रिस्क लेने का डिसीजन लिया। सीरीज के एंडिंग में ये रिवील होता है कि कायमुक और जोके ने माविन के मर्डर का प्लान किया था। जब माविन अपने स्पीड बोट पे जोके और फुपट के साथ फायरवर्क्स देखने गया, वो अचानक से कोलैप्स हो गया। जोके ने माविन को हेल्प करने का प्रिटेंड किया और फुपट अननोइंगली उनके प्लान के अकॉर्डिंग काम करने लगा और माविन को उस बोट से धक्का दे दिया। पर किस्मत से माविन को बचा लिया गया और वो अब भी जिंदा था। एक मोमेंट ऑफ डेस्परेशन में फुपट ने एम्बुलेंस ड्राइवर को अपनी वॉच ब्राइब में दे दी ताकि वो हॉस्पिटल के रास्ते माविन को घूम घूम के ले जाए और माविन रास्ते में ही मर गया। माविन को अपने रास्ते से हटाने के बाद फुपट टेवा जेम्स को टेक ओवर करने के लिए रेडी था। अटॉर्नी क्रिट के साथ बात करने के बाद उसे पता चला कि माविन ने उनके फादर की विल को चेंज कर दी थी। फुपट फ्यूरियस था और उसने अपने भाई की सब चीजें डिस्ट्रॉय कर दी और उसने माविन की वाइफ अराया को घर से बाहर निकाल दिया। इवन दो फुपट अभी अपने फैमिली वेल्थ का सो लिया था, पर अब उसके पास उसकी फैमिली नहीं थी। उसकी वाइफ फ्रस्ट्रेटेड थी और उसने उससे अलग होने का डिसीजन लिया। उनकी मैरिज में रोमांस की कमी थी और फुपट सिर्फ अपने इनहेरिटेंस के बारे में हमेशा सोचता था। अपनी वाइफ और बेटी के छोड़ जाने के बाद फुपट उस लाविश मैंशन में अकेला रह गया। उसने अपने फादर का बिजनेस और इवन अपने मैंशन बेचने का डिसीजन लिया क्योंकि पूरी जिंदगी उसने अपने फादर से सिर्फ नफरत ही की थी। अपने आप को प्रूव करने का प्रेशर उसे बचपन से बॉदर करता था और उसका सिर्फ एक ही सपना था कि उसके फादर ने जो कुछ भी बनाया था उसे वो डिस्ट्रॉय कर दे। उसने अपने प्लान को अपने कॉम्पिटिटर्स से डिस्कस किया ताकि वो उन्हें वो सब कुछ बेच सके। सर्वेंट्स के हेड यूपी ने फुपट से भीख मांगी कि वो इस घर को रख ले जो उनके मास्टर ने इतने प्यार से बनाया था, लेकिन उसके पास
सिर्फ इस घर की हॉन्टिंग मेमोरीज थी और उसे बस इस घर को बेचने का इंतजार था। फुपट तब शॉक्ड रह गया जब उसके पिताजी के अटॉर्नी क्रीड ने उसे एक वीडियो दिखाई जिसमें मिस्टर रुंगरूज अपनी विल साइन कर रहे थे और कायमुक और उसके साथ कंसीव किए गए किसी भी बच्चे को अपना सोल हेयर बना रहे थे। फुपट ने कभी कायमुक को अपना एनिमी नहीं माना था। वो हमेशा से ही पोलाइट और सबमिसिव थी, इसलिए उसे वो कभी थ्रेट नहीं समझा। लेकिन कायमुक को पता था कि वो अपने लेट हस्बैंड के अबंडेंट वेल्थ की हेयर बनने वाली थी और वो हमेशा से ही इस मामले में चुप थी। उसे पता था कि माविन ने विल को बदल दिया था, लेकिन उसने कोई ट्रबल क्रिएट नहीं किया क्योंकि वो चाह रही थी कि इन दोनों भाइयों के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। फुपट ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पूरा स्टाफ कायमुक के ग्रैंड प्लान में इन्वॉल्व होगा और उसने जल्दी रियलाइज किया कि कायमुक ने सब कुछ सोच समझ के ही किया था और फुपट के पास अपने पिताजी के इनहेरिटेंस को क्लेम करने का कोई चांस नहीं था। कायमुक को यह अंदाजा नहीं था कि उसे अपनी नौकरी बचाने के लिए हर रात रेप होना पड़ेगा, लेकिन जल्द ही उसने समझा कि उस घर का मास्टर एक परवर्ट था। रुंगरूज को कायमुक पसंद थी एज वो बाकी सर्वेंट से अलग थी। उसने उसे ह्यूमिलिएट किया, टॉर्चर किया और रेगुलर बेसिस पे अपने आप को उस पर फोर्स किया, पर कायमुक चुप रही। कायमुक को पता चला कि डाउ जो सर्वेंट्स क्वार्टर में उसके बगल वाले घर में रहती थी वो भी इसी टॉर्चर से गुजर रही थी। कायमुक ने हर रात उसकी चीखें सुनी और आखिर में उसने सुसाइड कर लिया। कायमुक ने डाउ की तरह भागने की कोशिश की, लेकिन उसने रियलाइज किया कि ये उसकी प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं था। उसने भी मास्टर जैसे स्ट्रेटेजिक होने का डिसीजन लिया। उसे रेजिस्ट करने के बजाय उसने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। उसने सोचा कि अगर वो अपने मास्टर का दिल जीत सके तो उसके पास सारी पावर होगी। उसने प्रिटेंड किया कि वो उसका रिस्पेक्ट करती थी, जो उसके दोनों बेटों ने कभी नहीं किया। रुंगरूज कायमुक के डेडिकेशन से इम्प्रेस था और एक दिन जब उसने अपने बेटों के बारे में फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस किया, कायमुक ने उसके लिए एक एयर प्रोड्यूस करने का प्रपोजल रखा। उसने प्रॉमिस किया कि वो उनके बच्चों को बिल्कुल वैसे ही मोल्ड करेगी जैसे वो चाहते हैं और उन्हें फाइनली अपने एम्पायर के लिए सही एयर मिल जाएगा। रुंगरूज ने इस आइडिया को अप्रूव कर दिया और लीगली कायमुक से शादी कर ली। उनकी शादी की रात कायमुक ने उसके चाय में पॉइजन डाल दिया, जिस पल का उसे लंबे समय से इंतजार था। रुंगरूज हेलुसिनेट करने लगा और उसका छोटा बेटा माविन तभी उसके कमरे में आ गया। रुंगरूज एक्सीडेंटली गिर गया, लेकिन कैमकॉर्डर फुटेज के एंगल और टाइमिंग ने ऐसा दिखाया जैसे मानो माविन उसके मौत का जिम्मेदार था। कायमुक ने इस प्लान को बहुत अच्छे से ऑर्केस्ट्रेट किया, लेकिन उसने इंश्योर किया कि वो इस झंझट में ना फंसे। कायमुक अपने सभी सर्वेंट्स क्वार्टर्स के फ्रेंड्स के सपोर्ट के साथ हर वो मोमेंट कैप्चर कर लिया जो एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता था। उनके पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग था जिसमें फुपट माविन को बोट से धक्का दे रहा था और नेचुरली सब लोग एज्यूम करेंगे कि उसने ही माविन के ड्रिंक में पॉइजन मिलाया था। कायमुक को लगा कि फुपट को अपने फादर के डेथ के लिए फ्रेम करना इजी होगा। ये प्रोपोगेट करना इजी था कि उसने और उसके भाई ने मिलकर रुंगरूज का मर्डर प्लान किया था और जब उसका छोटा भाई उसे धोखा दे गया तो उसने माविन को भी मार दिया। फुपट डर गया जब उसे पता चला कि कायमुक उसकी फैमिली से बदला लेने के लिए कितनी डेंजरस बन सकती थी। उसके फैमिली ने हमेशा मैंशन में काम करने वाले लोगों को डिसरिस्पेक्ट किया और कायमुक को लगा कि उन्हें ब्रूटली पनिश करना ही सही होगा। शो के एंडिंग में फुपट कायमुक को जोक करने वाला था, लेकिन सरप्राइजिंगली सभी सर्वेंट्स ने इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसके पास कहीं एस्केप करने का रास्ता नहीं बचा। उसका फैमिली भी उसके साथ नहीं था और मैंशन में सिर्फ सर्वेंट्स ही थे। फुपट यूनाइटेड स्टेट्स भाग गया जब उस पर अपने फादर और भाई को मारने का आरोप लगा। उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस था और उसकी वाइफ को मीडिया के द्वारा अक्सर उसकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में पूछा गया। फुपट को एक पब से निकलते वक्त लूट लिया गया और चाकू से मारा गया और उसकी चोट के कारण शायद वो मर गया। राया अब पहले जैसी एरोगेंट औरत नहीं रही। उसने अपने हस्बैंड और अपने बेटे को खो दिया था और शायद उसने समझा कि ये सब कुछ बिना मतलब के ही हो रहा था। रुंगरूज ऑब्सेसिवली डेड बटरफ्लाइज के रिमेन्स कलेक्ट और प्रिजर्व करता था। उसने सोचा कि कायमुक एक हार्मलेस और ब्यूटीफुल बटरफ्लाई थी, लेकिन जिस इंसान को वो बहुत ही वीक समझता था वो औरत उसका वर्स्ट नाइटमेयर बन गई। रुंगरूज ने कहा था कि एक बटरफ्लाई को उसकी मौत के बाद पिन और डेकोरेट किया जा सकता है और कायमुक ने रुंगरूज और उसकी फैमिली के साथ बिल्कुल वैसा ही किया था। उन्हें मारने के बाद उसने उनकी डेथ के अराउंड एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड किया, जबकि रुंगरूज सोचता था कि वो हमेशा पावर में ही रहेगा और कायमुक जैसे हम्बल बैकग्राउंड से आने वाली औरतें हमेशा कीज बटरफ्लाइज बन के उसके सामने रहेंगी। लेकिन आखिर में कायमुक ने पूरा नैरेटिव ऑल्टर कर दिया।
कायमुक के पास अभी ये पूरा मैंशन था और वो सभी लोग जो वहां काम करते थे, ये मैंशन अल्टीमेटली उनका परमानेंट रेसिडेंट बन गया। उसके पास डॉक्यूमेंट्स और वीडियो एविडेंस थे जो प्रूफ करते थे कि वो रुंगरूज की सोल हेयर थी और वो इस वेल्थ के साथ जो चाहे वो कर सकती थी। उन्होंने इस फैमिली के पोर्ट्रेट को अपने ग्रुप फोटोग्राफ से रिप्लेस कर दिया। उनके पास अभी इतना पैसा था कि वो सब अपने सारे सपने पूरे कर सकते थे। वो फाइनली खुश थे और वो सब कायमुक के परफेक्ट ईट द रिच प्लान के लिए शुक्रगुजार थे। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। मास्टर ऑफ द हाउस देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो के लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिनेमा सीरीज का वीकली डोज मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। लगाना नाल बी